हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सामाजिक विज्ञान पेपर 2 की होने वाली है। आपके जितने भी PYQ हैं सारे इसी चैनल पे कराने वाले हैं। जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जिससे जो भी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए और इतनी मेहनत करिए कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज हम रिवीजन करेंगे। आपको 35 क्वेश्चन आज रिवीजन कराने वाले हैं। तो बताइएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून और 4 ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो कौन से ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें कभी कभी दिग्गज भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बने होते हैं और इन्हें बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो जयमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद होता है, जिसमें भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु सभी शामिल होते हैं और ये सभी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका, बुर्ज, होम। तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो भीमबेटका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। भीमबेटका एक प्रसिद्ध पाषाण स्थल रॉक सेल्टरल जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे प्राचीन चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। तो भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो छोटा नागपुर में करती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र से निवास करती है जो झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना किसका उदाहरण है। तो प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीय आंकड़ों का, तृतीय विभागत आंकड़ों का। तो मौसम संबंधी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह आंकड़े सीधे उपकरणों से प्राप्त होते हैं, जैसे किसी तीसरे पक्ष या स्रोत से नहीं होते हैं। इन्हें सीधे उपकरणों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो पहला यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो अपनी मातृभाषा में बोलना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। तो ईदगाह, खानकाह,
इबादत गाह, दरगाह। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है तो दरगाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्र द्वारा। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जाता है। तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, कक्षीय समतल कहा जाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई कलिंग युद्ध की लड़ाई का वर्तमान स्थल उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तट के साथ गर्म धारा बहती है। तंदूरी तटीय क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र में मछलियों का प्रचुरता का मुख्य कारण होता है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर, पासीघाट, मनाली, लेह, शिलांग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर। तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो कहलाता है मनाली लेह। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो सर्वव्यापक, संभाव्य, वास्तविक, नवीनीकरण। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो संभाव्य संसाधन है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं? तो संभाव्य संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा का अनुमान तो होता है हमें, लेकिन उनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है तकनीक या आर्थिक कारणों से, लेकिन भविष्य में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये अंतर्भूमि भूमि के नीचे से गर्म होती है। गर्म पानी के द्वारा स्रोतों द्वारा गर्म होते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है जहाँ पे सूर्य की अधिकतम तापीय ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण जलधारा गर्म होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाई निम्नलिखित में से क्या थे? तो बलात् मजदूर, पानी लाने वाले मजदूर, अनिवार्य सेना के सदस्य, बागान में काम करने वाले मजदूर। तो अहोम राज्य में पाइक राज्य के लिए काम करने वाले बंधुआ मजदूर कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्रामम और नानादेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो चोल काल के प्रसिद्ध शहर, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तो मणिग्रामम और नानादेशी क्या थे? तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलिक पिंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रह व खगोलिक पिंड हैं जो अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं उत्पन्न करते बल्कि वह सूर्य या अन्य तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वैदिक काल। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल में कर टैक्स प्रथा का विशेष महत्व था, जहाँ पे कृषि, पशुपालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कर लिए जाते थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास समीप जाकर बैठना? तो उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। तो किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना? तो उपनिषद में। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। उपनिषद संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गुरु के समीप जाकर बैठना। तो पहला यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो एशिया व अफ्रीका में। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह कहलाता है? तो सीमा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वह कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो मध्यमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल मानी जाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है और यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर ने बढ़ाया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अकबर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया। अकबर के शासनकाल में दीन ए इलाही जैसी नीति की शुरुआत की गई थी, जिसमें विभिन्न धर्मों के विचारों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा। तो निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है? तो वाणिज्यिक खेती, स्थानांतरित खेती, निर्वाह कृषि, गहन कृषि। तो कृषि की वह पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों, तकनीक, उर्वरक, उपकरण आदि का उपयोग अधिक फसल उगाने के लिए किया जाता है, तो वह गहन कृषि कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है तो जीवन के अधिकार से। इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दंडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दंडी यात्रा की शुरुआत को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर पर विरोध करने के लिए दंडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अंगद देव। तो खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे?
तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो कौन सा अपर्दन स्थल का रूप है? तो लोयस, डेल्टा, हिमोड, छत्रक शिला। तो अपर्दन का स्थल रूप कौन सा हो जाएगा? तो छत्रक शिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फर आलम। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसलर का। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर निगम वार्ड काउंसलर यह एक शहरी प्रशासनिक अधिकारी होता है जो नगर निगम का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।